उत्तराखंड की पर्वत श्रृंखलाओं के बीच एक छोटा सा गांव था, सूरजपुर। पहाड़ जैसे विशाल, हवाएं जैसे संगीत और आसमान इतना साफ कि तारों से बात की जा सके। गांव के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, इतना पुराना कि लोगों का कहना था जब हमारे दादाजी के दादाजी पैदा भी नहीं हुए थे तब भी यह पेड़ यहीं खड़ा था। लोग उसे प्यार से बाबा वृक्ष कहते थे। कोई उससे डरता नहीं था। बच्चे पेड़ की छांव में खेलते और बड़े उसके नीचे बैठकर दुख सुख बांटते। लेकिन एक बात हर कोई मानता था, इस पेड़ में जान है, ये सुनता भी है और जवाब भी देता है। और इसी पेड़ से सबसे ज्यादा जुड़ी हुई थी इस कहानी की नायिका सिया। 14 साल की सिया पहले गांव की सबसे चंचल लड़की थी। वह इतनी तेज थी कि स्कूल के सभी टीचर कहते, ये लड़की एक दिन गांव का नाम रोशन करेगी। पर जब उसकी माँ का निधन हुआ, सिया जैसे अंदर से टूट गई। उसकी दुनिया बदल गई। माँ के बिना घर की रसोई जैसे मुरझा गई। उसके पिता दिन रात जंगल में लकड़ी काटने चले जाते, पर दिल में एक खालीपन था जो धीरे धीरे सिया को चुप कर रहा था। स्कूल में पहले जो सबसे आगे बैठती थी, अब सबसे पीछे बैठने लगी। जो सबकी सवालों का जवाब देती थी, अब चुपचाप किताब पर सिर टिकाए रहती थी। दोस्त कहते, सिया चलो खेलने चलते हैं। वह बस मुस्कुरा देती, मन नहीं करता। सिया ने जैसे अपनी हंसी खो दी थी। स्कूल से लौटते समय वह हमेशा बाबा वृक्ष के पास बैठ जाती। पेड़ की जड़ें ऐसे फैली थीं जैसे कोई बूढ़ा दादी दादा अपने पोते को गोद में बैठा ले। सिया पेड़ से बातें करती। माँ कहती थी कि तुम बहुत पुराने हो, क्या तुमने दुनिया बदलते देखी है? हवा चलती, पत्तियां हिलती। सिया को लगता पेड़ उसे सुन रहा है। वह फुसफुसाकर कहती, कभी कभी लगता है कि माँ आज भी मुझे देख रही हैं। क्या तुम भी ऐसा महसूस करते हो? पेड़ की एक पत्ती उसकी गोद में गिर जाती। सिया इसे जवाब समझती और मुस्कुरा देती। धीरे धीरे सिया की दिनचर्या बन गई। सुबह स्कूल, दोपहर बाबा वृक्ष, शाम घर, रात माँ की यादें। पेड़ अब सिर्फ पेड़ नहीं रहा था, वो सिया का सहारा, दोस्त और माँ था। गांव के लोग पेड़ को सम्मान तो देते थे, पर धीरे धीरे चिंतित होने लगे। बरगद के कुछ हिस्से सूखने लगे थे। टहनियाँ कमजोर हो रही थीं। कुछ बड़े डाल समय समय पर टूटकर गिर जाते। गांव के प्रधान ने कहा, अगर यह पेड़ खुद गिर गया और किसी बच्चे पर गिर गया तो क्या होगा? हमें इसे हटाने के बारे में सोचना चाहिए। सिया के कानों तक ये बात पहुंची। वह भागती हुई पेड़ के पास आई। नहीं, मेरा बाबा वृक्ष नहीं कटेगा। बच्ची, पेड़ बचाने से क्या होगा? ये बूढ़ा हो चुका है। सिया की आंखें भर आईं। वह पेड़ के तने से सिर टिकाकर बोली, तुम बूढ़े नहीं हो, बस लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे। उस दिन सिया ने पेड़ से एक वादा किया, जब तक मैं हूँ कोई तुम्हें काट नहीं सकता। सर्दियों की शुरुआत हो चुकी थी। पहाड़ों पर ठंडी हवा चलने लगी। सुबह की धूप अब कमजोर हो गई। बाबा वृक्ष की पत्तियां एक एक कर गिरने लगीं। लेकिन एक दिन सबकी नजर एक ही पत्ती पर पड़ी। वह पत्ती पेड़ की सबसे ऊपरी टहनी पर थी, अकेली, बीच बीच में झूमती, हिलती, पर गिरती नहीं थी। सिया ने उस पत्ती का नाम रखा, उम्मीद। वह रोज स्कूल जाते हुए उसे देखती। वह पत्ती जैसे उसके लिए चमकती थी। एक शाम गांव में बैठक हुई। अगर अगले तूफान में आखिरी पत्ती भी गिर गई तो यह पेड़ अब जी नहीं सकता। सर्दी के बाद इसे काटना पड़ेगा। नहीं, पेड़ जीतेगा। एक आदमी बोला, अरे बच्ची, तू जानवर बगीचे की बातें कर, विज्ञान नहीं समझेगी। सिया की आंखों में गुस्सा भर आया। विज्ञान कहता है पेड़ में जान होती है, और मैं कहती हूँ इस पेड़ की आखिरी पत्ती तब तक नहीं गिरेगी जब तक मैं इसके साथ हूँ। एक बुजुर्ग ने कहा, बच्ची, तू तूफान को रोक लेगी क्या? सिया ने गंभीर आवाज में कहा, शायद नहीं, पर मैं इस पत्ती को गिरने नहीं दूंगी। लोग हैरान हो गए। अगले दिन पहाड़ों की छोटी काले बादलों से ढक गई। आकाश में लगातार बादल गरज रहे थे। हवा तेज होती जा रही थी। गांव वाले तैयार होने लगे। दरवाजे बंद करो, पशुओं को बांधो, खिड़कियां बंद करो,
पर सिया एकटक बाबा वृक्ष को देख रही थी। उसका दिल कह रहा था, आज की रात बहुत भारी होगी। उसकी नज़र आखिरी पत्ती पर थी। वह कांप रही थी, लेकिन अभी भी टिकी हुई थी। सिया ने पिता से कहा, मैं पेड़ के पास जाऊंगी, उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। पागल मत बन सिया, इतनी तेज हवा में कौन बाहर जाता है? अगर तूफान पेड़ से लड़ सकता है तो मैं तूफान से लड़ सकती हूँ। उसके पिता दंग रह गए। सिया अंधेरी रात में बाहर निकल गई। हवा ऐसे चल रही थी जैसे पहाड़ों को चीरना चाहती हो। पेड़ की टहनियाँ जोर जोर से हिल रही थीं। आखिरी पत्ती उछल रही थी, मुड़ रही थी, झुक रही थी, पर अभी भी लगी हुई थी। सिया पेड़ के नीचे पहुंची। बारिश तेज हो गई। ठंडी हवा सिया के गाल को काट रही थी। उसने पेड़ के तने को पकड़ लिया, जैसे किसी माँ का हाथ पकड़ रखा हो। पेड़ की जड़ों में कंपन हो रहा था। पेड़ ने जैसे कहा हो, डर मत बची, मैं अभी हूँ। आसमान में बिजली चमक रही थी। हर चमक पेड़ की लंबी छाया को धरती पर बना रही थी, जो हर पल टूटती सी लगती। सिया पेड़ के तने को पकड़े थी। तेज हवा उसकी शॉल को उड़ा रही थी। बारिश उसके बालों को भिगोकर माथे से टपक रही थी, पर उसकी नज़र सिर्फ एक चीज़ पर थी, पेड़ की आखिरी पत्ती। वह पत्ती हवा में डगमगाती, कभी पूरी तरह बाईं ओर झुकती, फिर अचानक दाईं ओर उछल जाती। सिया का दिल हर बार रुक जाता। वह चिल्लाती, मत गिरना, मत गिरना। अगर तुम गिर गई तो लोग कहेंगे तुम मर चुके हो, पर तुम मरे नहीं हो, तुम बस थके हो। जैसे मैं थक गई हूँ माँ के बिना। तुम भी जिंदा रहो, मैं भी रहूंगी। हम दोनों एक दूसरे के सहारे हैं, है ना? पेड़ की शाखाएं ऐसे कांप रही थीं, जैसे वह सिया की बात सुन रहा हो। एक पल को तूफान और तेज हुआ। हवा ने इतना जोर मारा कि पत्ती लगभग तने से अलग हो गई। सिया ने चीख मारी, नहीं। लेकिन उसी क्षण बिजली कड़की और अंधेरा छा गया। जब रोशनी लौटी, सिया ने देखा पत्ती अभी भी पेड़ पर थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह पेड़ से लिपट कर रोने लगी। रात जैसे तैसे बीती। सिया वहीं पेड़ के नीचे बैठी रही, आंखें बंद किए, कांपते हुए। सुबह जब सूर्य पहाड़ों से झांकने लगा, गांव वाले अपने घरों से बाहर निकले, और जो उन्होंने देखा उससे सभी दंग रह गए। पेड़ गिरा नहीं था, पेड़ टूटा नहीं था, और सबसे हैरान करने वाली बात, आखिरी पत्ती अभी भी पेड़ पर थी। लोग फुसफुसाने लगे, ये कैसे हो सकता है? इतनी तेज हवा और बारिश में तो बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं। ये पत्ती तो किसी चमत्कार से ही बची होगी। तभी किसी ने देखा, पेड़ के नीचे सिया बेहोश पड़ी थी। सिया का चेहरा ठंड से नीला पड़ रहा था। मेरी बच्ची, होश में आओ। गांव के लोग तुरंत उसे अस्पताल लेकर गए। अस्पताल छोटा था और डॉक्टर ने तुरंत जांच शुरू कर दी। इसका शरीर बहुत ठंडा हो चुका है। कई घंटे तक ये बाहर थी क्या? सिया के पिता रोते हुए बोले, ये पेड़ को बचाने गई थी, एक पत्ती के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये बच्ची बहुत साहसी है, पर इसे अभी लंबा आराम चाहिए। अगर कुछ घंटे और होती तो हम इसे खो सकते थे। यह सुनकर पिता का दिल बैठ गया। क्यों किया तूने ऐसा बेटी? मैं तुझे कैसे समझाऊं कि तू मेरे लिए कितना कीमती है? पर सिया बेहोश थी। अगली सुबह गांव में एक अजीब हलचल थी। बाबा वृक्ष की हर टहनी पर नई कलियां फूटने लगी थीं। ठंड के मौसम में ऐसा होना असंभव था, पर गांव के सभी ने अपनी आंखों से देखा, पेड़ में नई जान आ रही थी। कुछ छोटे छोटे पत्ते निकलने लगे। गांव का एक बुजुर्ग बोला, ये बच्ची की आत्मा है, जिसने इस पेड़ को नया जीवन दिया है। इस पेड़ को काटने की बात हम भूल जाते हैं। ये पेड़ अब इस गांव की पहचान है। लोगों ने पंचायत बुलाई। सभी की सहमति से निर्णय हुआ, बाबा वृक्ष को अब कोई नहीं काटेगा। यह गांव का जीवन वृक्ष घोषित किया जाता है। ये खबर शाम तक पूरे गांव में फैल गई। दोपहर में सिया को होश आया। उसकी पलकें भारी थीं। उसने धीरे से आंखें खोलीं। सिया, मेरी बच्ची। सिया ने कमजोर आवाज में पूछा, पत्ती अभी भी पेड़ पर है, और सिर्फ वही नहीं, अब तो नए पत्ते भी निकलने लगे हैं। सिया की आंखों में चमक आ गई। उसने धीरे से मुस्कुराया। मैंने कहा था वह नहीं गिरेगी। जब सिया ठीक होकर घर लौटी, प्रधान आया और बोला, बच्ची, तूने सिर्फ पेड़ को नहीं बचाया, तूने हमें भी बचाया है।
हमारी सोच, हमारी समझ। मैंने कुछ नहीं किया, बस उस पेड़ ने मुझे उम्मीद दी और मैंने उसे वहीं लौटाया। उस शाम सिया बाबा वृक्ष के पास गई। देखा बाबा, मैंने तुम्हें बचाया। हवा चली, पेड़ की शाखाएं झूम उठीं। सिया को लगा जैसे पेड़ कह रहा हो, और मैंने भी तुझे बचाया बच्ची। सिया ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने दुनिया से एक पेड़ बचाया और तुमने दुनिया में एक बच्ची बचाए रखी। स्कूल में उसकी टीचर ने पूछा, सिया, तू इतने दिनों बाद भी पीछे क्यों नहीं रह गई? तूने पढ़ाई कैसे नहीं भूली? सर, पेड़ ने मुझे सिखाया किसी भी कठिन समय में जड़ें गहरी होनी चाहिए ताकि तूफान आए या तो हम गिरे नहीं।